नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.4 है हिंदी मीडियम वालों के लिए। प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हमारे पास में दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 3x - 5y - 4 = 0 और दूसरा समीकरण है 9x = 2y + 7। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है, प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर है। ठीक है दोस्तों, हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से हल। ठीक है, से हल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? तो हमें पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दिया गया है। तो पहला समीकरण मेरा है 3x - 5y - 4 = 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि 4 जो है माइनस में है, बराबर की साइड में, हम तो बराबर को साइड में भेजेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x - 5y = 4। ये मेरा पहला समीकरण है। ठीक है, तथा दूसरा समीकरण मेरा कितना है? तो दूसरा समीकरण है 9x = 2y + 7। ठीक है, 2y प्लस में है, बराबर की साइड में, तो हम इसको इस साइड में लाएंगे। ठीक है, यानी कि 9x - 2y = 7। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले विलोपन विधि से हल करने के लिए x पक्ष और y पक्ष को हमें बराबर करना होता है। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे? जैसे कि 3x यहाँ पर है और यहाँ पर 9x है। ठीक है, तो हमें या तो यहाँ पर 9x लाना होगा या फिर यहाँ पर हमें 3x लाना होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर 5y है। ठीक है, तो y पक्ष में कितना है? -5y और यहाँ पर कितना है? -2y। ठीक है, तो हमें यहाँ पर या तो 2y लाना होगा या तो यहाँ पर हमें 5y लाना होगा। ठीक है, यानी कि x पक्ष, ठीक है, या फिर y पक्ष, दोनों पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये विलोपन विधि मेरा होगा। ठीक है, तो इन दोनों पक्ष में से ना आपको जो पक्ष आसान लगे उस पक्ष को आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर y पक्ष आसान लग रहा है। ठीक है, तो हम y पक्ष को बराबर करेंगे। ठीक है, तो y पक्ष को बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि इस 2 से हमें समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इस 5 से हमें समीकरण 2 में गुना करना होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम गुना करते हैं। उससे पहले क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ध्यान दीजिए कि इस 2 से गुना करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 3x से ही करेंगे या फिर 5y से ही करेंगे या फिर इससे करेंगे। ठीक है, 2 से जो गुना करेंगे हम पूरे में करेंगे। ठीक है, 3x से भी करेंगे, 5y से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे। ठीक है, उसी तरह से इस 5 से भी गुना हम 9x से करेंगे, फिर 2y से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम गुना करते हैं। 3x में गुना करेंगे 2 से तो 6x हो जाएगा, माइनस 5y में गुना करेंगे 2 से तो 5 दूना 10y हो जाएगा, इक्वल टू 4 में गुना करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम 5 से गुना कर लेंगे तो 9x में गुना करेंगे 5 से तो 9 × 5 = 45x हो जाएगा, माइनस 5 में गुना करेंगे 2y से तो 5 दूना 10y हो जाएगा, बराबर 7 में गुना करेंगे 5 से तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, जैसे ही घटाने पर लिखते हैं तो हम इसका चिन्ह चेंज करते हैं। ठीक है, चिन्ह चेंज कैसे करेंगे? 45x प्लस में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, 10y माइनस में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, और 35 प्लस में है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब 10y माइनस में है और ये 10y प्लस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि 6x प्लस में है और 45x माइनस में। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा? 39x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 8 प्लस में है, 35 माइनस में है, तो जब एक इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ से हम x के मान को निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? x के मान को निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 27/39। ठीक है, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 3, 3 × 9। ठीक है, चूँकि x बराबर 9/13। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें x का मान पता चल गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो y के मान को निकालने के लिए क्या करना होगा
समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही यहाँ पे x के मान को रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में जैसे ही x का मान रखेंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। ठीक है, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी x के मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 मेरा कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर हमें x के मान रखना है 9/13, यानी कि इस स्थान पर रखना है 9/13। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 9/13। ठीक है, माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि हम इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 9 में गुना करेंगे 3 से, तो 9 तिया 27 हो जाएगा बट्टा 13 माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, 27/13 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में मेरा बच जाएगा माइनस 5y। ठीक है, बराबर 4 माइनस 27/13। अब दोस्तों क्या करना है कि माइनस 5y तो है ही, बराबर 1 और 13 के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, 1 से 13 में भाग करेंगे तो 13 आएगा, और 13 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, 13 को 13 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 में गुना करेंगे 27 से तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, 52 में से 27 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 52 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 और बट्टा में है 13 तो 13 कर देंगे। ठीक है, यानी कि माइनस 5y बराबर 25/13। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25/13 गुने माइनस 5। ठीक है, बट्टा में माइनस नहीं रहता है। ठीक है, तो हम माइनस को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 25/13 गुने 5। ठीक है, और 5 से हम 25 को कैंसिल कर देंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा मेरा माइनस 5/13। ठीक है, तो फाइनली y बराबर मेरा आ जाएगा माइनस 5/13। ठीक है, हमें x और y का मान पता चल गया है। ठीक है, x बराबर है 9/13 और y बराबर है माइनस 5/13। तो ये मेरा विलोपन विधि से था। अब हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से और आपका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से हम माइनस 4 है बराबर की साइड में, तो हम बराबर को साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस 5y बराबर 4, ये मेरा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण है तथा दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, 2y प्लस में है बराबर की साइड में, तो हम इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, यानी कि 9x माइनस 2y बराबर 7। ये मेरा हो गया समीकरण 2। ठीक है, और इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए इन दोनों समीकरण में से किन्हीं एक समीकरण से हम x या y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो आपको जो आसान लगे वहाँ से x या y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर समीकरण 1 आसान लग रहा है, इसलिए हम समीकरण 1 से समीकरण 3 को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 मेरा कितना है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 5y माइनस में है तो बराबर को साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3x बराबर 4 प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम x के मान को निकाल लेंगे। ठीक है, इस x के मान को हम निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5y बट्टा में हो जाएगा 3। ये मेरा हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, ध्यान दीजिए कि समीकरण 3 जो आया है समीकरण 1 से आया है। ठीक है, इसीलिए हम इस x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। ठीक है, हम जब भी रखेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है,
समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 मेरा है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस x के मान को हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 4 प्लस 5y बट्टा में यहाँ जाएगा 3। ठीक है, फिर माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिहाई 9। इस 3 को हम इस सारे से गुना कर लेंगे, यानी कि 4 प्लस 5y, ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर गुना कर लेंगे, 4 तिहाई 12 प्लस 5 तिहाई 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 15y प्लस में है और 2y माइनस में है, तो यहाँ पर घर के कितना जाएगा 13y। ठीक है, प्लस में आ जाएगा 13y और बराबर में कितना हो जाएगा 7 और माइनस में आ जाएगा 12, क्योंकि 12 इधर में प्लस में है तो बराबर कुछ साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 13y बराबर माइनस 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यह बच जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, यानी कि y बराबर -5/13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें y का मान पता चल गया। ठीक है, अब आपको x के मान को निकालना है। ठीक है, तो x के मान को निकालने के लिए हम जैसे ही y के मान को रखेंगे वहाँ से हमको x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप समीकरण 1, 2 या 3 में y के मान को रख सकते हैं। ठीक है, हम यह समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 3 में जैसे ही y के मान रखेंगे वहाँ से डायरेक्ट हमको x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 3 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 मेरा कितना है, तो x बराबर 4 प्लस 5y बट्टा में है 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 4 प्लस 5 गुने y का मान कितना है, तो y का मान है -5/13। ठीक है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 4 तो मेरा है ही और 5 है 25, यानी कि -25/13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो गया और 5 में गुना करेंगे 5 से तो 50 25 हो गया, और बट्टा में 13 है तो 13 कर देंगे। ठीक है, और बट्टा में यहाँ पर 3 ले लेते हैं, इसके बट्टा में हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर वाला भाग को हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना जाएगा, 1 और 13 का एलसीएम कितना जाएगा 13 जाएगा। तो 1 से भाग करेंगे 13 में तो 13 आएगा, 13 में 4 से गुना करेंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर दिए, और 13 एकम 13, यानी कि 13 में भाग करेंगे 13 से तो एक बार में कटेगा। ठीक है, तो 1 में गुना करेंगे 25 से तो 25 एकम 25 हो जाएगा। ठीक है, और पूरे का बट्टा 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिए 52 में से 25 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जाएगा 27। ठीक है, तो 27 बट्टा हो जाएगा 13 और फिर पूरे का बट्टा है 3। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, 13 है नीचे चलेगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 27/13 गुने 3। ठीक है, और 3 9 27, यानी कि 9/13 गया। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना गया 9/13। ठीक है, यहाँ से हमें x का मान निकल के आ गया, हमें x का ही मान पता चल गया, y का ही मान पता चल गया। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त समीकरण युग्म का अभीष्ट हल x बराबर हो जाएगा 9/13। ठीक है, और y बराबर हो जाएगा -5/13। ठीक है, तो यहाँ से हमें x और y का मान पता चल गया है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।